दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी हम कोई डेटा से इंसाइट निकालते हैं या डैशबोर्ड बनाते हैं, सबसे पहला हमें क्या करना होता है, डेटा क्लीनिंग। तो आज हम आपको डेटा क्लीनिंग करना सिखाएंगे और इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे। अगर आपने इसे कर लिया तो उम्मीद है आप एक्सपर्ट तो होने वाले हो। एक्सपर्ट नहीं, चलो 80% तो आप एक्सपर्ट हो जाने वाले हो। आपको आइडिया लग जाने वाला है कि डेटा क्लीनिंग आखिर कैसे की जाती है, राइट। और भी डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो हैं हमारे, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको चीज़ें और भी डेप्थ में सिखाई है। रियल टाइम का डेटा है, यानी जब हम डेटा क्लीनिंग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इंसाइट नहीं निकाल पाएंगे, प्रॉपर इंसाइट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। आपको एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे मान लो कि अभी हमने ये डेटा टैली से एक्सपोर्ट किया है एक्सेल में, राइट। अब आपने डेटा कहाँ से एक्सपोर्ट किया, टैली से, तो वहाँ पे फॉर्मेट क्या था, टैली का फॉर्मेट। जब आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया तो एक्सेल के फॉर्मेट में हमें इसे फॉर्मेटिंग करनी होगी, क्लीनिंग करना होगा, जिससे हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सके। तो ये भी एक क्लीनिंग का ही पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो यहाँ मेरे पास आप देख रहे हैं डेबिट है और कहीं कहीं क्रेडिट भी हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे टाइप, क्योंकि टैली से फॉर्मेट आपने एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एज अ टाइप है। तो क्या इसके ऊपर हम सम कर पाएंगे? अभी हम करके दिखाने वाले हैं आपको। और ये देखो यहाँ पे क्या है, डेबिट है, क्या इसके ऊपर हम सम कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो टाइप है डेबिट, राइट। तो अभी देखो ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग रहा होगा बड़ा इजी है, करके देखेंगे धीरे धीरे आपको सारी चीजें डेप्थ में क्लियर हो जाने वाली है, राइट। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। मान लो कि आपके ऊपर इतना अमाउंट डेबिट हुआ, 13,888 डेबिट हुआ। तो क्रेडिट जैसे हुआ तो 13,888 में 185 माइनस, तो आपस इतना डेबिट बचा, यही होगा। तो मान लो क्रेडिट को हम माइनस से करेंगे, कैसे माइनस में करेंगे, और हम डेबिट को पॉजिटिव में ही रखेंगे। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे जिसमें डेबिट हो, क्रेडिट भी हो और कैलकुलेशन भी आए। जैसे अभी मैं नीचे आता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल इतना अमाउंट डेबिट है। तो यहाँ पे अगर मैं सम करूंगा, अब देखो मैं सम करके आपको दिखा रहा हूँ तो क्या ले रहा है। तो डेटा मेरा कहाँ से स्टार्ट है, D6 से स्टार्ट है, D6 से D50। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ D6 से कॉलन D540, D540, एंटर। तो क्या ये सम हो रहा है? देख के बताओ। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ तो ये तो टाइप किया एज अ टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम सम करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। आप अगर कोई टेक्स्ट को हम यहाँ पे सम करेंगे, अब देखो क्या आएगा, एज अ 0 आएगा। यहाँ पे आप क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये टेक्स्ट है, जर्नल करते हैं और फिर यहाँ पे एंटर मारते हैं, देखो क्या आ रहा है, 0। तो एज अ टेक्स्ट ही इसको भी ट्रीट कर रहा है। अब आप कैसे सही करेंगे, इतना बड़ा डेटा है, कैसे सही करेंगे? पहले डेबिट को, तो आपके मन में तो सबसे पहले डेबिट को क्या है, 1 by 1 तो नहीं करेंगे। डेबिट को पता चला ऐसे फॉर्मेट हटाया, मान लो चलो आपने ऐसे फॉर्मेट हटाया, और क्रेडिट को ऐसे फॉर्मेट हटाया, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो अब आप जोड़ोगे तो ये तो दोनों अमाउंट को जोड़ देगा ना, ये तो दोनों अमाउंट को जोड़ देगा, है कि नहीं। लेकिन मुझे ये माइनस भी होना है। तो इस तरह की देखो क्लीनिंग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, राइट। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पूरे को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सुनो, पूरा डेटा ऐसे सिलेक्शन करेंगे नीचे तक। कहाँ तक है मेरा, 540 तक, क्योंकि हम जो फिल्टर अप्लाई करेंगे वो पूरा सेलेक्ट करके नहीं। अगर मान लो आपने यहाँ पे ही फिल्टर रख के अप्लाई किया, जैसे मान लो आपने B2 पे कर्सर रखा फिल्टर, तो जहाँ से नीचे ब्रेक होगा ना तो वहीं तक फिल्टर अप्लाई होगा। तो हमेशा जब भी फिल्टर अप्लाई करो पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लो। अगर ब्रेक है तो, नहीं ब्रेक है तो ऐसे अप्लाई कर सकते हो, राइट। डेटा टाइप पे जाके फिल्टर अप्लाई। अब पूरे पे, पूरी वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई काम करे, मतलब फिल्टर काम वर्किंग करेगा। तो यहां पे आएंगे, यहां पे सबसे पहला क्या लेंगे, यहां पे टाइप कर देंगे DR, राइट, और जस्ट प्रेस कर देंगे एंटर, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे डेबिट तो आ गया, अब यह टाइप है, यहां पे सारे डेबिट हटाने भी है। तो पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+H प्रेस करते हैं और रिप्लेस में यहां पे जाएंगे DR और रिप्लेस विथ ब्लैंक से रिप्लेस ऑल। तो 332 रिप्लेसमेंट हो गए। मेरे डेटा भी देखो 332 था, तो 332 डेबिट हट गया। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर यहाँ तो कहीं कहीं डेबिट CR भी आ रहा, क्यों आ रहा? तो इसकी फॉर्मेटिंग की गई होगी। यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आके इसको सिंपल अभी हम कर देते हैं, यहाँ पे कस्टम पे जाके मान लो अभी हम जर्नल कर देते, ओके, सभी जर्नल में आ गए। दैट मीन ये सारे के सारे क्या है, अमाउंट DR, यानी जब हम लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो ये अमाउंट मैच कर जाना चाहिए। जब हम सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये मैच कराना है, तब समझ लेना कि आपका रिजल्ट, आपने सही फॉर्मेटिंग यानी क्लीनिंग की है। तो ये सारे के सारे क्या है, DR हैं, डेबिट है। तो अब हम जाएंगे Ctrl+1 प्रेस करेंगे, ध्यान से समझना, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ एक फॉर्मेट लिखेंगे जर्नल, डबल कोट में एक स्पेस दे देंगे। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं वैल्यू के बीच में, डेबिट नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से स्पेस नहीं देंगे,
ठीक है, वैसे मैं स्पेस दे देता हूँ। तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो गया। अब निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ देना नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं। चलो आगे बात करेंगे। तो ये मेरा हो गया डेबिट का सारा हो गया। चलो परफेक्ट हो गया। तो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में जब हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी आप डी आर आ रहा है तो सम करेंगे तो जोड़ेगा, क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसके ऊपर, ना कि टाइप किया है टेक्स्ट, राइट। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरा डेबिट का हो गया। फिर से यहाँ फिल्टर अप्लाई करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देते हैं, और यहाँ पे अब सी आर क्रेडिट जस्ट ओके, राइट। अब क्रेडिट को सबसे पहले रिप्लेस कर देते हैं, पूरा सिलेक्शन किया, कंट्रोल एच, यहाँ पे सी आर और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो मेरा 22 रिप्लेसमेंट हो गया। अभी डेबिट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग है भैया, डेबिट की होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मेट लिखते हैं, जर्नल में पॉजिटिव के लिए डी आर लिख देते हैं डबल कोट में। क्यों लिख रहे हैं समझ में आएगा। निगेटिव के लिए, क्योंकि अभी निगेटिव ये वैल्यू हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले ध्यान से समझना। निगेटिव के लिए लिख देंगे जर्नल डबल कोट में सी आर, बस। अभी वैल्यू निगेटिव होने वाली है, तो अभी तो पॉजिटिव है, अब इसको निगेटिव हम बनाने वाले हैं। तो उससे बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देना, क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लिख लो, किसी भी सेल में कॉपी कर लो, इस पूरे को सेलेक्ट करो, ठीक है। माइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है ना, क्रेडिट है ना, इसलिए अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा है, क्रेडिट हुआ है, तो माइनस में यहाँ पे हमको करना है। तो -1 लिखा, और यहाँ पे क्या करेंगे अब अगर आप यही करके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ALT-S, पेस्ट स्पेशल वैल्यू और मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी कर देंगे तो क्या होगा, जो फिल्टर है बीच में उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाए, यानी डेबिट भी माइनस में आ जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल G प्रेस करो, स्पेशल पे जाओ और विजुअल सेल्स ओनली करो, ओके, ये विजुअल हुआ। अब हम प्रेस करेंगे ALT-S और यहाँ पे मल्टीप्लाई और ओके, क्रेडिट। अब ये क्रेडिट नहीं आ रहा, चलो नेगेटिव में हो गया। अब कंट्रोल, इसको सिलेक्शन किया, इस पूरे को कंट्रोल 1 से हमारा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे फॉर्मेट टाइप कर देते हैं, जर्नल डी आर, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू के, निगेटिव के लिए जर्नल सी आर। तो मेरी वैल्यू भी मेंटेन है, और ये अब ये हट गया। अब देखो प्रॉपर आ गया। अब हम काम करते हैं, फिल्टर हटा देते हैं, हट गया फिल्टर। चलो अब हम सम करके देखते हैं। D4 से कहाँ था मेरा, 540 तक है। कहाँ से, D6 से, D6 से 540 तक। तो यहाँ पे सम करते हैं, इक्वल टू सम D6 से D540। क्या रिजल्ट सही आ रहा है, आ गया ना। तो ये देखे ना, क्या ट्रिक्स हमने यूज़ करके किया। तो जब हम एक डेटा क्लीनिंग पे बैठते तो याद रखना, हम कुछ भी चीज़ें की आवश्यकता पड़ सकती है, फॉर्मूला, फीचर, एक्सेल के जो फीचर है सारे, जैसे अभी हमने गो टू स्पेशल किया, पेस्ट स्पेशल किया, राइट, फिल्टर किया। तो सारी चीज़ें जब आप डेप्थ में सीखे रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, क्योंकि जब डेटा क्लीनिंग की बारी आती है कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सीखनी होंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें डेप्थ में और चाहते हैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर ले, तो हमने कोर्स डिजाइन किया, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं। लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस, आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेंट। कोर्स को लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है। हमारी ऐप की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। और ये इस कोर्स में हमने अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया, जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, जो आपकी हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टर बनने में, जिससे आपको बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे, आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे। तो स्किल को बूस्ट करना चाहते हो, कोर्स को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।